आज हम सावित्री और सत्यवान की जानी पहचानी कहानी के पीछे छिपे एक गहरा सवाल को कुरे देंगे। हम्म। हमारे पास महाभारत के कुछ अंश हैं और साथ ही श्री अरबिंदो की व्याख्या भी है। और सवाल ये है कि क्या सावित्री की असली ताकत उनके पतिव्रता धर्म में थी या फिर उनकी अपनी जबरदस्त बुद्धि और इच्छा शक्ति में। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये कहानी समर्पण की है या सशक्तिकरण की। क्योंकि कहानी की असली शक्ति मुझे लगता है इसी तनाव में छिपी है। ये लगभग 3000 साल पुरानी कथा है, पर आज भी प्रासंगिक है। बिल्कुल। क्योंकि ये हमें भाग्य और व्यक्तिगत एजेंसी, मतलब हमारे अपने फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। इसका जो मुख्य संघर्ष है वो एक भविष्यवाणी है। और एक ऐसी महिला जो उसे सच मानने से इनकार कर देती है। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। कहानी की शुरुआत राजकुमारी सावित्री के अपने पति चुनने के अधिकार से होती है। जी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ही प्रगतिशील बात थी। बिल्कुल। और वो एक निर्वासित राजकुमार सत्यवान को चुनती हैं। यहीं पर ऋषि नारद की वो भयावह भविष्यवाणी आती है कि सत्यवान की ठीक 1 साल में मृत्यु हो जाएगी। हम्म। और यहीं से सावित्री का किरदार असाधारण बन जाता है। देखिए, वो रोती बिलखती नहीं है, नहीं। ना ही अपना फैसला बदलती है। वो सीधा कहती है, मैंने अपना चुनाव कर लिया है। ये कोई मतलब निष्क्रिय स्वीकृति नहीं है। ये एक सक्रिय निर्णय है। हाँ बिल्कुल। वो जानबूझकर एक ऐसे भविष्य को चुन रही हैं जिसमें दुख निश्चित है और यही उनके संकल्प की पहली परीक्षा है। और जब वो भविष्यवाणा दिन आता है तो वो सत्यवान के साथ जंगल में जाती हैं, और जैसे ही मृत्यु के देवता यम आते हैं, सत्यवान की आत्मा को ले जाने के लिए। हाँ, तो सावित्री उनके पीछे चल देती हैं। मुझे लगता है शायद यही वो अटूट दृढ़ संकल्प है जिसे आज भी वट सावित्री व्रत में याद किया जाता है। बिल्कुल, ये परंपरा सीधे उस जंगल के दृश्य से ही जुड़ी हुई लगती है। और सबसे दिलचस्प बात, वो यम से सिर्फ दया की भीख नहीं मांगती। नहीं, वो तो उनके साथ धर्म पर एक कह सकते हैं एक बौद्धिक बहस शुरू कर देती हैं। हाँ, एक दार्शनिक बहस। ये कोई आम बातचीत नहीं थी। वो यम को उनके ही कर्तव्य, उनकी नैतिकता की याद दिला रही थी। उनके तर्कों में इतनी सच्चाई और ज्ञान था कि यम को भी रुक कर सुनना पड़ा। जी। और उनकी इसी बुद्धिमानी से प्रभावित होकर यम उन्हें वरदान देने को तैयार हो जाते हैं, पर एक शर्त पर। एक बहुत बड़ी शर्त कि सत्यवान के जीवन के अलावा कुछ भी मांग लो। और यहीं सावित्री की असली रणनीति सामने आती है। वो एक-एक करके ऐसे वरदान मांगती हैं जो सीधे-सीधे सत्यवान का जीवन नहीं मांगते। पर अंत में इशारा वहीं करते हैं। पहले अपने ससुर की आंखों की रोशनी और राज्य। और फिर अपने लिए सत्यवान से 100 पुत्रों का वरदान। हाँ, और वो तीसरा वरदान निर्णायक था। ये एक ऐसा जाल था जिससे